प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्भुजों को समझना चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्नों को हल करेंगे। इससे सबसे पहले हमें इन प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सभी सवाल समांतर चतुर्भुज से संबंधित हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज, जैसे हमने एक आकृति बना रखी है ABCD, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चतुर्भुज को हम समांतर कब कहेंगे? समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। यदि इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, यानी कि जो AB है वो समांतर DC हो और BC जो है वो समांतर AD हो, तो हम क्या कहेंगे? ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अभी तक यह एक सिंपल चतुर्भुज था, लेकिन यदि इसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो हम इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज के गुण होते हैं, उन गुणों से ही हम समांतर चतुर्भुज की पहचान करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो पहला गुण है वो है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं। अगर हम इस चित्र को देखें तो सम्मुख भुजाएं AB जो होगी वह CD के बराबर होगी। ठीक है, और दूसरा सम्मुख भुजा BC जो है वो AD के बराबर होगी। ये समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। उसके बाद जब हम अगले गुण की ओर आए, क्योंकि सवाल हल करने से पहले हमें समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। अगला हमारा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण मतलब होता है आमने सामने के, जैसे A का सम्मुख कोण होगा C और B का सम्मुख कोण होगा D। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी यह विशेषता है कि इसके सम्मुख कोण बराबर माप के होंगे। अगला हमारा समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आसन्न का मतलब ये समझ लो कि अगल बगल के कोण, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण आसन्न कोण जो होता है संपूरक, यानी 180 होगा। बराबर नहीं होंगे, A कोण और B कोण मिला करके 180 होगा, या B का पड़ोसी C, B और C मिला के 180 होगा, या C और D मिला के 180 होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B 180 होगा। ठीक है, कोई भी दो पड़ोसी कोण आप ले सकते हो। वैसे ही एंगल B प्लस एंगल C भी 180 होगा, यानी कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। और अगला है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बनाएं, विकर्ण आमने सामने के कोणों को मिलाने पर जो रेखा मिलती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर विकर्ण O पर मिल रहे हैं तो हमारा AO जो होगा वो OC के बराबर होगा और OB जो होगा वो OD के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। इसके बाद हम 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।